ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही बड़ा शुभ दिवस है। हम सभी जानते हैं कि शिव की शक्तियां जो कि देवियों के रूप में गाई पूजी जाती हैं, उनके यादगार इस त्योहार को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इन 9-10 दिनों में बड़ी धूमधाम से देवियों की शक्तियों की पूजा अर्चना, आरती, रास, गरबे, गायन, पूजन आदि आदि बहुत ही प्रेम से देवी भक्त माँ माँ कह करके पुकारते भी जाते हैं, याद भी करते जाते हैं और उस माँ को वरदान देने के लिए या उस माँ को जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए या फिर जिस भी बात की कमजोरी होती है उसके लिए शक्तियाँ उन देवियों से मांगते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि ये कहें कि उन असुर संहारिणी देवियों से वह ऐसी शक्ति भी मांगते हैं जो वो स्वयं भी उन असुरों का अर्थात अपने अंदर छिपे हुए अपने स्वभाव संस्कारों के अंदर जो भी बुराइयां हैं असुर के रूप में उन्हें मारने के लिए उनका संहार करने के लिए शक्तियां मांगते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो आज दशहरा के इस पावन त्योहार पर मीठे मीठे बाप दादा ने हमें जो बातें बताई हैं तो हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस सृष्टि के अंदर यदि कोई सर्व ज्ञान को जानने वाला कोई हो
सर्व धर्म की जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्म शास्त्र हैं, यदि उनके भी अनादि रहस्यों को जानने वाला कोई हो तो वो एक केवल परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो तीनों लोकों के आदि, मध्य और अंत, और तीनों कालों को, तीनों लोकों के तीनों कालों को, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तीनों को जानने वाला वही केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा है। और फिर इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी सत्य बातें जो कि परमपिता परमात्मा ने इस संसार में सुनाई, बताई और सदियों से जो चली आई हैं, उन बातों के अंदर मनुष्यों ने अपनी मत मिक्स करके और जो गलतफहमियां फैलाई या गलतफहमियां की या फिर उस ज्ञान को कहां झूठा कर दिया, तो ऐसी असत्य बातों का भी परमपिता परमात्मा करके फिर से हमें सत्य बातें बताकर और वो झूठी बातें महसूस कराते हैं। गलतफहमियां हम बच्चों की और सर्व की मिटाते हैं, निकालते हैं और हमें फिर से सत्य ज्ञान की रोशनी में परमपिता परमात्मा लाते हैं। तो आज है दशहरा। हाँ, इस त्योहार के इस अंतिम दिवस को कहते हैं दशहरा, अर्थात 10 को मारा, 10 का संहार किया। अब ये 10 कौन? भारतवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि रावण के 10 शीश होते हैं और रावण को ही 10 शीश वाला कहा जाता है। और दशहरा शब्द जब आता है तो सबके दिलों में, सबके नैनों के आगे रावण का ही चित्र आता है और उस रावण को कैसे राम ने अपने तीर से मारा, यही दृश्य सामने आता है। परंतु रावण जैसे अनेक असुरों का फिर संहार किसने किया? तो वो किया सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की वह शक्तियां, जिन शक्तियों का ही गायन पूजन नवरात्रि का त्योहार है। तो आज मीठे मीठे बाबा ने दशहरा का अर्थात रावण का, शक्तियों का और कैसे यह त्योहार मनाया जाता है, इतना सुंदर ढंग से, इतना स्पष्ट और सरल शब्दों में सरलता से सहज समझ में आ जावे, ऐसी भाषा को यूज करते हुए बाबा ने हम बच्चों के आगे इनके राज खोले हैं। कौन से इसमें राज हैं वो तो आप मुरली सुनेंगे तो पता चलेगा। तो आप सभी बातें नोट करते जाएंगे कि दशहरा क्या है, दशहरा क्यों मनाते हैं और रावण राज्य की विशेषताएं क्या है, रावण राज्य में क्या होता, राम राज्य में क्या होता, और फिर परमपिता परमात्मा कैसे हम शक्तियों को शक्ति देते हैं इस रावण को मारने के लिए। तो आज की तारीख है 6, 10 और 11 और आज फिर गुरुवार भी है। तो आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। तो दशहरा माना क्या बताया बाबा ने कि रावण के ऊपर विजय, तो ये विजयोत्सव है। रावण के संहार करने से विजय हुई तो ये विजयोत्सव है। आज का प्रश्न है
रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, दशहरा किस बात को सिद्ध करता है। अब रामायण, महाभारत और दशहरा, बाबा ने इन तीनों का अर्थ बड़ा अच्छा, इतना सरल समझाया है। बाबा कहते हैं दशहरा होना माना रावण का खत्म होना, और रावण खत्म हुआ तो क्या हुआ, कौन मुक्त हुआ, आत्मा रूपी सीता, जो कि 5 विषय विकारों के बंधन में शोक वाटिका में बैठी अपने निराकार राम का जो इंतजार कर रही थी, तो वो उससे मुक्त हुई। तो वो एक सीता नहीं थी, लेकिन आज सारे ही विश्व के अंदर सारी आत्माएं क्या हैं, सीताएं हैं। तो दशहरा होना माना रावण का खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना, मुक्त होना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं, लेकिन दुनिया में लोग दशहरा मनाते हैं तो उनसे कोई सीताएं मुक्त तो नहीं हो रही हैं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। बाबा कहते हैं क्यों नहीं छुटकारा होता उनका, क्योंकि जब तक महाभारत युद्ध नहीं होती और जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा उस युद्ध की शक्ति नहीं देते, बल नहीं देते, तब तक वो युद्ध के अंदर कोई भी विजयी हो नहीं सकता और कोई भी सीता छूट नहीं सकती। तो महाभारत की लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। बहुत सारी दुनिया सीताएं, और उस सारी दुनिया की जो 5 विषय विकारों की जेल है, उसके अंदर सभी सीताएं कैद है, सभी शोक वाटिका में बैठी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी सृष्टि के ऊपर रावण राज्य है। और रावण राज्य कब खत्म होता है, जब महाभारत युद्ध होती है। तो रामायण, महाभारत और फिर बाबा ने नई बात साथ में बताई कि गीता का भी आपस में गहरा कनेक्शन है। क्योंकि महाभारत युद्ध तो हुई, लेकिन महाभारत की युद्ध करने वाली वह आत्माएं, उन्होंने शक्तियां कहाँ से पाई, तो वो पाई उन्होंने गीता से। तो गीता क्या है, स्वयं सर्वशक्तिमान शिव भगवानुवाच, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग परमपिता परमात्मा ने सिखाया और उससे शक्तियां प्राप्त की और उस महाभारत के युद्ध में वो विजयी बने और फिर मनाया दशहरा। और सभी ने छुटकारा पाया। गीत तो आप सभी ने सुना। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। कौन सी क्षमा, बेहद की शिव क्षमा जली, अर्थात शिव क्षमा सृष्टि पर आए और हम सभी परवाने उसकी ज्ञान रोशनी से उस क्षमा के नजदीक आ गए और अपने जीवन को समर्पित किया। अच्छा, ओम शांति। बाप फरमान करते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अभी क्या दैवी संप्रदाय का कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो तुम अब दैवी संप्रदाय के नहीं, तुम अब ब्राह्मण संप्रदाय के हो। पीछे तुम दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। अब ये जो रामायण है, आज दशहरे पर बाबा ने मुरली चलाई है, जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। आश रख रहे हैं कि ये दशहरा पूरा हो, 10वां दिन मना लेवे, लेकिन वो मना नहीं पाते।
क्यों नहीं मना पाते? क्योंकि रावण मरता ही नहीं है, फिर जिंदा हो जाता है। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु कथा पूरी होती ही नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से। अब यह भी तो समझने की बात है कि रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। हाँ, रावण के कनेक्शन में आप बातें नोट करते जाना। बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें आज रावण के विषय में भी बताई है, क्योंकि रावण का राज्य है तो रावण यहाँ का, हाँ, जो भी कहें, महाराजा कहें, महाराजा महाराज धीराज कहें, इस संसार में वर्तमान उसका राज्य है। फिर ये दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है। गीता अथवा महाभारत भी है और रावण राज्य को खत्म करने वाले हैं। कौन? गीता और महाभारत, ये रावण राज्य को खत्म करने वाले साधन हैं। अभी तो टाइम है। हाँ, अभी रावण राज्य को खत्म होने में टाइम है। तैयारियां भी हो रही हैं। हाँ, तैयारियां भी उसकी हो रही हैं, परंतु वो हैं हिंसक। वो जो तैयारियां कर रहे हैं, कौन? हाँ, साइंस वाले, हाँ, वैज्ञानिक। तो वो तो जो तैयारियां कर रहे हैं वो है हिंसक और तुम हो अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। हाँ, वो भी शस्त्र बना रहे हैं और मीठे मीठे बाबा भी हमें गीता ज्ञान सुनाकर क्या कर रहे हैं? अस्त्र शस्त्रधारी बना रहे हैं। वह भले रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो आता नहीं। हाँ, रावण को प्रतिवर्ष मारते, राम राज्य तो आता नहीं। अब रामायण और महाभारत दो हैं। तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। अब ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई से रावण खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से कोई उसका राज्य खत्म होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक रावण के मरने से उसका पूरा राज्य नहीं खत्म हो जाता है, लेकिन रावण के साथ साथ जो भी रावण के वशीभूत आत्माएं हैं, उनके अंदर बैठे हुए रावणों को भी तो मारना पड़ता है, तो सबको खत्म करना पड़ता है। अच्छा, वो कब मारे? हाँ, वो महाभारत का समय कब आए? वो समय कौन सा हो? जब ये महाभारत युद्ध हो, रावण को मारा जाए और उसके राज्य को खत्म किया जाए। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो संगम का समय चाहिए। तो अब है संगम युग और अब तुम तैयारी कर रहे हो। किस बात की तैयारी कर रहे हैं? पूरे रावण और रावण राज्य को खत्म करने की, रावण पर विजय पाने की तैयारी कर रहे हो। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। हमें वो हिंसक अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए। हाँ, उससे कोई हम रावण को नहीं मारेंगे। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई, यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। हाँ, ये जो शास्त्रों में बातें बताई हैं, तो ये शास्त्र क्या हैं? सभी भक्ति मार्ग के हैं। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। हाँ, तो योग भी हमारा बहुत बड़ा शस्त्र है, जिस शस्त्र के अंदर कई प्रकार के शस्त्र समाये हुए हैं। तो ये हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर
तुम्हारी विजय होती है। किससे होती है, कौन से साधन से? तो बाबा कहते हैं गीता से, गीता के ज्ञान से। हाँ, जिस ज्ञान से योग भी सीखते हैं, तो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं। भागवत तो है ही नहीं, और अभी तो कोई भागवत है नहीं, जैसा वो लोगों ने कहा है। कृष्ण गोपियां भागे, चुराई, चोरी किया। बाबा कहते ये सब बातें तो है ही नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण के चरित्र। तो कृष्ण कभी है, वो तो है सतयुग में, वो तो अभी रावण राज्य में हो न सके। कृष्ण के चरित्र तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। हाँ, जो वो लोग कहते हैं, तो ये जो गलत फहमी है उनकी, वास्तव में बाबा कहते हैं चरित्र कोई कृष्ण ने किए ही नहीं है, परंतु कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा जिसका नाम प्रभु ने दिया, उसके शरीर में, उसके माध्यम से परमपिता परमात्मा ने आकर के चरित्र किए। तो चरित्रों का गायन जो है वो किसका है? निराकार शिव पिता का। तो तुम जानते हो कि जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से क्या शुरू हुआ? हाँ? रावण राज्य शुरू हुआ तो क्या शुरू हुआ? उतरती कला शुरू हुई, और क्या शुरू हुआ? भक्ति मार्ग शुरू हुआ। ये तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत की लड़ाई से है। तुम गीता सुन करके राज्य पाते हो, और लड़ाई लगती है पूरे रावण राज्य की सफाई के लिए। ये लड़ाई क्यों लगी महाभारत की? क्यों कहते हैं महाभारत का युद्ध कल्याणकारी? क्योंकि ये जितना भी रावण का कचरा है इस दुनिया के अंदर, वो सारा साफ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई लगती है सफाई के लिए। बाकी भागवत में चरित्र आदि ये सब है नहीं। शिव पुराण में भी कुछ नहीं है। नहीं तो गीता का वास्तव में नाम होना चाहिए शिव पुराण। हाँ, पुराण में कथाएं हैं, कहानियां हैं। जो कहानियां और कथाएं बाबा कहते हैं सत्य नहीं है। वास्तव में गीता भगवानुवाच है, तो ये पुराणों का भी नाम क्या होना चाहिए? शिव बाबा के नाम पर होना चाहिए। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। हाँ, सर्व शास्त्रों में ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों में फिर छोटी भी है। जितनी वो ऊंची है, उतनी सभी शास्त्रों से वह क्या है? बाबा कहते हैं छोटी है। सब पुस्तक बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी वह भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। हाँ, क्योंकि और भी जो जीवन कहानियां बनाते ना, जैसे गांधी जी की, नेहरू की, हाँ बाबा भी बता रहे हैं नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके लिए कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। हाँ, कितने मोटी मोटी किताबें बनाते हैं। ये गीता शिव बाबा का वॉल्यूम कितनी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते वास्तव में सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका होना चाहिए? शिव बाबा का होना चाहिए। परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही है एक बात। हाँ, बाबा शॉर्ट में आखिर 2 अक्षर या 2 शब्द, हाँ 2 अक्षर हैं, अलफ और बे। हाँ, और गीता भी बहुत छोटी। बाबा एक ही बात सुनाते। बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा सुनाते ही एक बात है, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म
विनाश होंगे। और साथ में चक्र को समझो। हाँ, चक्र को समझाता है। क्यों समझाता है? क्योंकि उसमें हमारी आत्मा की कहानी है। बस इसलिए गीता को छोटी बना दी है। ये ज्ञान है कंठ करने का। हाँ, माना याद करने का। कंठ करने का माना याद करके मुख से वर्णन करने का। तुमको मालूम है कि गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। हाँ, गीता का, छोटी सी गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। उसमें छोटे अक्षर होते हैं। हाँ, इतने छोटे लॉकेट में फिर अक्षर भी कितने होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं। हाँ, लॉकेट कौन सा पहनाते हैं? बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति और राजाई का। हाँ, स्थापना, पालना, विनाश करने की जो हमारी राजाई है उसका लॉकेट पहनाते हैं। माना क्या हुआ? दैवी संस्कारों को स्थापन करना, उनकी पालना करना और आसुरी संस्कारों का विनाश करने का त्रिमूर्ति, और फिर राज्य करने का। जब इनका विनाश करते हैं तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बाबा लॉकेट पहनाते हैं त्रिमूर्ति और राजाई का। बाबा कहते हैं गीता है सिर्फ 2 अक्षर, अलफ और बे। ये है गुप्त मंत्र का लॉकेट। और उसमें लिखत क्या है? हमें जो बाबा ने लॉकेट पहनाया उसके अंदर, हाँ, उन्होंने तो गीता शास्त्र की सारी बातें लिख दी, लेकिन बाबा ने हमें गुप्त में मंत्र क्या दिया? मन मना भव। हाँ, हमारे लॉकेट के अंदर गुप्त मंत्र बाबा ने क्या दिया है? मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, मन मना भव का बाबा ने अर्थ सुनाया। अब तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, और फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। अब तुम विजयी रत्न बनोगे तो फिर इस दुनिया में तो नहीं रहोगे। फिर तुमको क्या चाहिए? नई दुनिया चाहिए, सतो प्रधान पावन दुनिया चाहिए, तो सफाई भी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये तो दुनिया जानती नहीं। हम बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ? द्वापर युग से, और फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो ये ज्ञान बड़ा सहज है। हाँ, बाबा कोई ऐसी डिफिकल्ट बातें हमें नहीं बताते। सेकंड की बात है। हाँ, जिस घड़ी हमें निश्चय हो जाता है तो ये ज्ञान सेकंड में बुद्धि में बैठता है। 84 जन्मों की सीढ़ी में हमने कितने जन्म लिए हैं वह बताया गया है। कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज यदि इकट्ठे करो, हाँ, जब से लेकर बाबा ने मुरली सुनाना चालू किया तब से लेकर के बाबा कहते हैं अगर ये सारी मुरलियों के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। अब बाप डिटेल में भी समझाते हैं। नटसेल में तो कहते हैं अलफ को याद करो, बस बाकी टाइम किस में लगता है? तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। हाँ, हमारा टाइम ज्यादा किस में जाता है? हाँ, हमारा टाइम जाता है पापों का बोझा उतारने में। वो याद से ही उतारना है, इसमें ही तुम्हें मेहनत लगती है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी भी विघ्न नहीं पड़ेंगे। हाँ, विघ्न पड़ने का कारण क्या हुआ कि हम घड़ी घड़ी बाबा को याद नहीं करते, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं।
क्योंकि देही अभिमानी होंगे तो बाबा की याद रहेगी। देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प तुम्हें कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता। तो ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं कि सिर्फ अलफ और बे को याद करो बस। बाकी झाड़ है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है और झाड़ देखो कितना बड़ा निकलता है। तो आज दशहरा है ना, अब बाबा समझाते हैं कि रावण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है। हाँ, रावण राज्य भक्ति मार्ग से शुरू हुआ, तो तब से लेकर के ये रामायण अब तक चल रहा है। आया समझ में? तो ये तब से चल रहा है, आधा कल्प से चलता आया है। गोया अब रावण का राज्य चल रहा है। फिर महाभारत आएगा तो क्या होगा? तो रावण राज्य खत्म हो करके राम राज्य शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होना है। गीता सुन करके तुम विश्व के मालिक बनते हो। गीता और महाभारत दोनों हैं अभी के लिए। हाँ, दोनों अभी की बातें हैं। रावण राज्य खत्म होने के लिए, बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है, हाँ, कौरव पांडव, वहाँ अक्षौणी सेना, यहाँ 5 पांडवों की छोटी सेना, बाबा कहते ये सब उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वो राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। हाँ, बाबा कहते हैं वो गलत है, वो रॉन्ग है। लड़ाई है 5 विकारों के ऊपर विजय पाने की। तुमको बाप गीता के सिर्फ 2 अक्षर सुनाते हैं। हाँ, वो गीता के 2 अक्षर क्या हैं? मन मना भव और मध्याजी भव। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं कि बरोबर हाँ क्या हो रहा है, गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। परंतु किसको अगर कहेंगे तो वो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। यदि गीता का एपिसोड चल रहा है तो हम जिनको सुनाएंगे, जिनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं, पता नहीं, वो तो क्या प्रश्न पूछेंगे? अगर गीता का एपिसोड है तो श्री कृष्ण कहाँ है? हाँ, वो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाएंगे। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में देखो कितना फर्क है। ये कोई नहीं जानता कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत की लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। हाँ, स्वर्ग के द्वार तब खुलते हैं, परंतु मनुष्य ये समझेंगे नहीं। इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाबा कहते वो समझेंगे कब? जब पहले पहले उनकी बुद्धि में क्या बैठे कि बाप कौन है। बाप में निश्चय बैठेगा ना तो ऑटोमेटिकली उनका हर बात में निश्चय बैठेगा। तो बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो। ये बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं कि एक गीता को ही खंडन किया है और गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है। तुम्हारे राज्य में भाषा भी एक ही होगी। हाँ, हमारा कौन सा राज्य होगा? राम राज्य, स्वर्ग, सतयुग। वहाँ बाबा कहते हैं एक ही भाषा होगी। वहाँ कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं रहती। भारत का तिलक वर्तमान है ही रामायण, महाभारत और गीता से। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी चाहिए, तब तो पतित दुनिया खत्म हो जाए। और गीता से
तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है। कहते हैं, क्या कहते हैं गीता के भगवान शिव भगवान कि काम महाशत्रु है और इस पर तुम्हें विजय पानी है। काम विकार से कभी भी हार नहीं खानी है। हाँ, श्रीमत कहती है कभी भी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पीछे, हाँ बाबा कहते हैं ये विकारों के पीछे बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं कि बाबा के पास बहुत जवान जवान बच्चे भी आते हैं। हाँ, इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि मीठे बच्चे, काम विकार बहुत खराब है। उसके रॉयल रूप को भी जानना है तो उसको यथार्थ पहचानना है। अब ऐसे बहुत बच्चे हैं, हाँ, जो जवान जवान, बहुत और बच्चे भी हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं। फिर ऐसे जवान बच्चे, हाँ, जो शादी नहीं करते हैं। ऐसी फीमेल्स भी होती हैं। हाँ, दुनिया में भी ऐसे कई होते हैं जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते। नन्स कब विकार में नहीं जाती। हाँ, जो ये नन्स होती हैं क्रिश्चियन धर्म की, बाबा कहते वो भी पवित्र रहती हैं, परंतु उससे उनको कोई इतनी प्राप्ति नहीं होती, अल्पकाल की प्राप्ति। यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है। वह जब कटे तब हम स्वर्ग में चले। यहाँ मनुष्य पाप करते ही रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी भी बनते हैं। हाँ, सन्यासी बनते हैं तो पाप नहीं करते, परंतु जन्म तो वह भी विकार से ही लेते हैं ना। तो रावण राज्य में विकार के बिगर तो जन्म होता ही नहीं। फिर वहाँ जन्म कैसे होगा। हाँ, बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं तो कई फिर हम लोगों से प्रश्न भी करते हैं कि भाई सतयुग में यहाँ आप कहते हो पवित्र रहेंगे, फिर आधा कल्प भी वहाँ पर हम पवित्र होंगे, तो वहाँ पर बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहाँ हम जन्म कैसे लेंगे, और योग बल किसको कहा जाता है। अब वास्तव में तो ये पूछने की दरकार ही नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो जन्म कैसे लेंगे, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो ये साक्षात्कार होते हैं कि मैं जाकर बच्चा बनूंगा। कहाँ की बात बता रहे हैं बाबा, सतयुग की। साक्षात्कार होगा कि मैं जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। अब ये नहीं मालूम रहता है कि फलाने के घर जाऊंगा, सिर्फ अभी मुझे छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का भी मिसाल है। क्या मिसाल है कि आंखों में आंसू से फिर डेल को गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल और एक फीमेल का झाड़ होता है। एक दो के बाजू में होने से फिर वो फल देते हैं। ये भी वंडर है। जब जड़ चीजों में भी ऐसा होता है तो चैतन्य में, सतयुग में क्या नहीं हो सकता। हाँ, अपने पास भी यहाँ इस बाबा के बगीचे में ऐसा पपीते का वो फल निकला था जिसमें दोनों जुड़े हुए थे। हाँ, मेल भी फल था और फिर फीमेल भी फल था। तो बाबा देखो अनुभव की बातें बता रहे हैं। तो चैतन्य में, सतयुग में क्या नहीं हो सकता। हाँ, खाली बाजू बाजू में होते हैं ये पपीते के, तो भी बाबा कहते हैं देखो कैसे फल पैदा होता है। तो ये सब डिटेल आगे चल करके समझ में आएगा। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो और वर्षा ले लो। बाबा कहते दूसरी बातों में मत जाओ। हाँ, जिसमें तुम्हें जाना है वहाँ पढ़ो। तुम्हें पढ़ना किसमें है कि हम तमो प्रधान बन चुके हैं, पापों का बोझा है, हम वो उतारें और तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बने। फिर वहाँ की रस्म जो होगी वो देखेंगे। हाँ, वहाँ की जो रस्म होगी वो चलती रहेगी, इसमें तुम मत पड़ो। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता? जब विश्व के मालिक बन सकते हो, इतने सारे विश्व के बच्चों के उनके राज्य के अंदर राजा बन सकते हो, तो एक बच्चा पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? तो ऐसे ऐसे प्रश्न कई बहुत पूछते हैं। फिर कोई बात में पूरा जवाब नहीं मिला तो फिर गिर पड़ते। हाँ, फिर क्या होता? संशय बुद्धि बन जाते कि हमको तो जवाब यथार्थ मिला नहीं। अच्छा, वो जवाब नहीं मिला तो तुमको उनसे क्या फायदा? तुम अपना मतलब सोचो ना, तुम्हारा मतलब किस बात से है? क्या अभी तुम सतयुग में हो? क्या अभी तुम देवता हो? क्या अभी तुमको बच्चा पैदा करना है जो तुम इसकी चिंता में पड़े हो? अभी तो तुम कलयुग में हो, तमो प्रधान हो, पतित हो। पहले पतित से पावन बनने की तो चिंता करो। हाँ, बाद में दूसरी चिंता करनी है। तो थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। अब शास्त्रों में तो ऐसी कोई बातें हैं नहीं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। परमपिता परमात्मा आकर के ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण हैं संगम युगी। बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले फिर कहते हैं, हाँ, हम बच्चे कहते हैं, हे पतित पावन आओ। हम पतितों को आकर के क्या करो? पावन बनाओ। और फिर बाबा कहते उस तरफ वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट करो। दुख देता कौन है? हाँ, दुख से लिबरेट होने के लिए लिबरेटर को बुलाते हैं, मुक्तिदाता को बुलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं दुख देता कौन है ये भी विचारों को मालूम नहीं। तुम जानते हो कि ये दुख की दुनिया, रावण राज्य खत्म होता है। तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है। हाँ, जब तक बाबा टीचर के रूप में ज्ञान मुरली सुनाकर पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं तब तक विनाश नहीं होता। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो बाबा कहते हैं क्या होगा? विनाश शुरू होता है, जिसका नाम फिर रखा है महाभारत। महाभारत में रावण राज्य खत्म होता है। दशहरे में एक रावण को खत्म करते हैं। हाँ, जब जब दशहरा आता है तो हर एक रावण को खत्म करते हैं। पर वो है हद की बातें, ये तो है बेहद की बातें। ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां देखो, नॉलेज तुम कितना बड़ा ले रही हो। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी नॉलेज ले रही हो। वो जिस्मानी नॉलेज कैसा है? बाबा ने क्या मिसाल दिया होगा? तो जिस्मानी नॉलेज कैसा और ये रूहानी नॉलेज कैसा? हाँ, उसका मिसाल दिया है बाबा ने किसी एक पदार्थ का नाम दे करके। कल्पना कर सकते हो कि बाबा ने क्या नाम दिया होगा? बड़ा मजेदार नाम दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं वो जिस्मानी नॉलेज जैसे घासलेट है, रॉकेल, हाँ, जिससे स्टोव जलता है ना, घासलेट है। और ये क्या है? सच्चा घी। सच्चा घी। तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, हाँ, रॉकेल माना तेल।
हाँ, ये भी तो एक प्रकार का तेल ही है ना। तो आगे इतना सस्ता घी मिलता था, फिर महंगा हो गया, तो फिर क्या करना पड़ता है, तेल खाना पड़ता है। फिर उसकी भेंट में धीरे धीरे तेल आया, तेल खाना पड़ता है, घासलेट यूज करना पड़ता, जिससे ये गैस आदि जलती। बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं था, हाँ, स्टोव जलाते थे और ये सब करते थे। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ गया है। हाँ, बाबा कहते, बाबा के होते, हाँ, बाबा कहते थोड़े वर्षों में कितना फर्क पड़ गया है। तो अब तो बाबा देखो आए, आकर के चले भी गए, हाँ, तो कितना देखो फर्क पड़ गया है। अभी तुम जानते हो ये सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये नशा इस बाबा को तो बहुत रहता है, हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने का। बाबा कहते इस बाबा को तो बहुत नशा रहता है, परंतु बच्चों को माया भुला देती है। हाँ, तो नशा निकल जाता है, नशा उतर जाता है। कभी जास्ती नशा चढ़ता, कभी कम चढ़ता, कभी फिर बिल्कुल नशा गायब हो जाता है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो फिर नशा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा कहते बच्चों से पूछो कि यहाँ क्यों आए हो, तो बच्चे क्या कहते हैं, हम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेने आए हैं। हाँ, भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा कहते फिर नशा क्यों नहीं चढ़ा रहता है? क्योंकि अभी कारण बाबा बताते हैं, नशा नहीं चढ़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि याद में नहीं रहते हैं। हाँ, पहले बताया ना, विघ्न पड़ने का कारण भी क्या, याद में नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं नशा भी इसलिए नहीं चढ़ा रहता। दूसरा कारण बाबा बताते हैं कि सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते। हाँ, माना एवर रेडी नहीं रहते। सर्विस जब जब सामने आती है या बाबा बताते या निमित्त बताते, तो वो तैयार नहीं रहते हैं, तत्पर नहीं होते हैं। कभी तो सर्विस में एकदम उछल पड़ते, हाँ, कभी तो समझेंगे बस अभी हमको सेवा ही सेवा करनी है, हमको सेवा दो, बस हम सेवा ही करेंगे। हम सेवा के लिए सरेंडर हो जाते हैं, हमको सरेंडर होना है, बस बाबा की ही सेवा करनी है और हमको कुछ नहीं करना है। तो कभी तो देखो एकदम उछल पड़ते और कभी देखो तो ठंडे हो जाते हैं। हाँ, सेवा सामने से भी मिलती, सामने से सेवा आती, सेवा देते, चांस भी मिलता, चांस अपने आप भी आता, लेकिन खुद ठंडे हो जाते हैं तो वो सेवा नहीं करते। ये हरेक अपने से पूछो। हाँ, बाबा कहते हैं हरेक अपने दिल से पूछो कि ऐसा है ना। हाँ, क्या जवाब है? हाँ, सभी कहते हैं हाँ जी। हाँ, कान दिलाकर सभी हाँ कह रहे हैं। माना अवस्था हमारी कभी कैसे होती है, कभी कभी भूलें भी हो जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चों से क्या होता है, बाबा को याद नहीं रखते तो फिर कभी कभी भूलें भी हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं क्या, बहुत अच्छी बात जो हमारे रोज के जीवन के अंदर हमें हर पल किसी के भी स्नेह संपर्क व्यवहार में आते, वह करनी चाहिए धारणा। वो धारणा की बात बाबा ने बताई है। बाबा कहते हैं जबान बड़ी मीठी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जबान से ही क्या हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। हाँ, कौरव क्यों पांडवों के इतने शत्रु बने, कारण मालूम है आप लोगों को? नहीं तो आपस में भाईचारा था, लेकिन क्यों शत्रु बने? जब इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों ने, तो उसमें उन्होंने ऐसा एक बहुत अपनी कला की करामात की, जिसमें जल की जगह पर जमीन दिखाई पड़ती थी,
जल की जगह स्थल दिखाई पड़ता था और स्थल की जगह पर क्या दिखाई पड़ता था? पानी दिखाई पड़ता था। और जब उनको निमंत्रण दिया कि हमारे महल में आप पधारिए, महल को देखिए, तो कौरव आए देखने के लिए। हाँ, और आए तो क्या हुआ? दुर्योधन ने अपनी धोती क्या की कि कहीं मेरे कपड़े और वो गीले न हो जाए, इसलिए उसने ऊंचा किया। और ये दृश्य वहां दूर जरूखे में खड़ी हुई द्रौपदी देख रही थी। जैसा ही द्रौपदी ने देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसी में उसके मुख से वो मीठी जबान के बदले क्या निकल पड़ा? कड़वी जबान निकल पड़ी। क्या बोला? हे अंधे की औलाद अंधे। और वो उसको बहुत भारी लग गया, दुर्योधन को तीर लग गया उसको। मेरे बाप को गाली दी, मेरे को गाली दी, और बस वहां से उनकी ये शत्रुता शुरू हो गई। सुना? तो बाबा कहते हैं जबान बड़े बड़े युद्ध करवाती है। ये एक मिसाल नहीं, हमारे इतिहास में ऐसे कई मिसाल हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे इस जीवन के संसार के अंदर भी जबान ही युद्ध कराती है। घरों में, घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो कड़वी जबान के कारण ही होते हैं, कटु वचन के कारण ही होते हैं, तू मैं करने के कारण ही होते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करनी है आज दशहरे पर हमको इस कर्मेंद्रिय में घुसे हुए रावण के इस विकार को भी मारना है। इसलिए जबान बड़ी मीठी चाहिए। बाबा देखो बहुत अच्छी बात बताते हैं, सबको राजी करना है, किसी को भी नाराज मत करो, किसी को भी रंज न दो, किसी को भी दुख मत दो, सबको राजी करो। किसको भी आवेश न आए। बाबा कहते जोश में भी मत आओ। क्रोध की बात तो दूर रही, लेकिन बाबा कहते हैं कि जोश में भी मत आओ। बाप कितना प्यार का सागर है। सोचो, बाबा की बात सोचो तो देखो बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार का सागर। अब गौ कोष बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं। उन दिनों में गौ का वध न हो, जो आज भी चल रहा है कि भाई गौ का वध न किया जाए, उसके लिए कितना माथा मारते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा कोष है काम कटारी चलाना। पहले उस वध को बंद करो। उस काम कटारी के चलाने का ये जो रावण काम कर रहा है, पहले तो उसको बंद करो, उसको खत्म करो। पहले तो ये बंद करो, बाकी वो तो कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बंद न होगा। ये काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। स्त्री पुरुष जो पति पत्नी के रूप में हैं, चाहे ना भी हैं, तो भी बाबा कहते हैं कि ये काम कटारी दोनों को आपस में एक दो के ऊपर नहीं चलानी चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात और कहाँ बाप की बात। देखो कहाँ मनुष्य क्या कर रहे हैं और कहाँ बाप हमको कितनी ऊंची ऊंची बातें बताकर हमें ऊंचा बना रहे हैं। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। स्लोगन दे दिया बाबा ने, जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, हम रूहानी बच्चों की माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए
कौन सी बातें बताई है वो फिर से सार के रूप में हमारे आगे रखी गई है। नंबर 1 है बाप समान प्यार का सागर बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? सब एक दो को हम प्यार करें। प्यार माना देह का प्यार नहीं, कि हम घड़ी घड़ी गले लगे या फिर कोई स्पर्श करते रहें, हाथ में हाथ लेते रहें, पास में एक अंग से अंग लगा के बैठे। नहीं, ये प्यार बाबा नहीं कहता है। रूहानी स्नेह अर्थात वृत्ति से भाई भाई की वृत्ति को दृष्टि में लाकर उस दृष्टि से देखें और किसी को दुख न दें, किसी को हम कटु वचन न कहें और सभी को हम रूहानी स्नेह करें। तो बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी आवेश में नहीं आना है। छोटी मोटी बातों में चलते फिरते क्या हो जाता है, हम जोश में आ जाते हैं। फिर जोश करते 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 क्या हो जाता है, फिर क्रोध कर लेते हैं। फिर क्रोध आगे बढ़ता बढ़ते क्या होता है, फिर हाथ पांव भी चलने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी आवेश में भी नहीं आना है। 2 बात। तीसरी बात, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है। चौथी बात, सभी को राजी करना है। फिर नंबर 2, 5वीं बात, हड्डी सर्विस करनी है। सर्विस के लिए बाबा ने कहा ना, तत्पर रहना है। हमेशा उमंग और उत्साह के साथ रेडी रहना है। ऐसे नहीं मजबूरी से सेवा करें। अपने अंदर की भावना को भी हम खत्म करके फिर सेवा करें। चलो अभी कहा है तो कर डालते हैं, बड़ों को मना कैसे करें। फिर हम अपने मन के अंदर मुंह बिगाड़ करके मजबूरी से सेवा करें। बाबा कहते नहीं, बड़ी खुशी से सेवा करें और फिर हड्डी सेवा करें। ऐसा नहीं हड्डी सेवा मिले तो हम कहें ये हड्डी सेवा हम नहीं करेंगे। बाबा कहते नहीं, हरेक को हड्डी सेवा करनी है। फिर 6ठी बात, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ हम जाकर क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। महाराज कुमार महाराज कुमारी, राजकुमार और राजकुमारी जाकर बनेंगे। अच्छा वरदान है आज का, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी रहेंगे तो बाबा की याद रहेगी और बाबा की याद होगी तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हम विजय प्राप्त करेंगे और फिर सेवा भी बराबर करेंगे। तो बाबा की याद बहुत जरूरी है। सेवा न करने का कारण देही अभिमानी नहीं, बाबा की याद में नहीं, तभी हम सेवा भी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट माना हर कर्म विशेष होते। कोई भी कर्म उनका साधारण नहीं होता। वो कोई भी साधारण कर्म नहीं करते। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर के करेगी और विशेष आत्मा सदा देही अभिमानी बन करके करेगी। साधारण आत्मा कैसे कर्म करेगी, देह अभिमान के वश होकर के, और जो विशेष आत्मा है वो क्या करेगी, देही अभिमानी बनकर कर्म करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते वे स्वयं भी सदा स्वयं से संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त होता है।
मांगना भी नहीं पड़ता, किसी से लेना भी नहीं पड़ता, बाप से भी मांगना नहीं पड़ता। स्वतः ही उन्हें उन दुआओं से क्या हो जाता है, वो वरदानी बन जाते हैं और वो संतुष्ट मणि बन करके औरों को भी संतुष्ट मणि का वरदान देने के योग्य पात्र बन जाते। अच्छा स्लोगन है आज का, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से। हाँ, प्रयोग करने हैं। हाँ, जो बाबा बताते हैं ना भाई, देही अभिमानी बनकर यदि कर्म करेंगे तो ऐसा होगा, देही अभिमानी बनकर कर्म करेंगे तो ये होगा वो होगा। हाँ, जो बाबा ने आज सब बताया कि विघ्न नहीं आएंगे, सेवा हड्डी करेंगे, सेवा में तत्पर रहेंगे और फिर संतुष्ट करेंगे, मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे, सबको राजी करेंगे, आवेश में नहीं आएंगे। तो ये प्रयोग करना है। तो प्रयोग क्या करना है, देही अभिमानी होकर के कर्म करने का। बाबा की याद रहे, देही अभिमानी स्थिति हो और फिर हम उसके वश होकर कर्म करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रयोग करो, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। तो ये योग के प्रयोग से प्राप्ति क्या होगी, हमारे अंदर खजाने बढ़ेंगे। हाँ, जो भी हमारे ईश्वरीय खजाने हैं वो सारे खजाने हमारे भरपूर होते जाएंगे, बैंक बैलेंस होता जाएगा। तो उसमें हम बैलेंस करते जाएं तो सर्व खजानों को बाबा कहते हैं बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। हाँ, तो शॉर्ट में बाबा ने रामायण का अर्थ क्या बताया, सीताओं को रावण से मुक्त करना या मुक्त होना। फिर भागवत का अर्थ क्या बताया, महाभारत का अर्थ क्या बताया, रावण से युद्ध होना और उस युद्ध के बाद रावण का विनाश और रावण राज्य खत्म होना। सफाई भी तो चाहिए, तो इसीलिए महाभारत की युद्ध। और फिर गीता, गीता क्यों चाहिए, क्योंकि रावण से युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने ज्ञान और योग के हमें अस्त्र शस्त्र दिए। और जब वो मिल गया तो कौन सा उत्सव मनाया, दशहरा मनाया। हाँ, तो आज हम सभी सच्चा सच्चा दशहरा किसे कहते हैं और सच्चा दशहरा कब मनाना, कैसे मनाना, क्यों मनाना, ये सारी बातें हम बच्चों को बाबा के द्वारा ज्ञान मिला, पता चली है, हम जानते हैं। इसलिए हम सच्चा सच्चा दशहरा मनाएंगे और रावण को खत्म करके ही छोड़ेंगे। अगर कहाँ कोई शीश उसका बाकी रहा तो उस शीश को क्या करना है, आज उसको बिल्कुल खत्म कर देना है और फिर प्रयोगी आत्मा बन करके अपने खजानों को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ताकि भविष्य में हमारी राजाई उतनी ही विस्तृत हो, बड़ी हो और सर्व खजानों से भरपूर हो। तो ये दशहरा रावण के मरने का, मारने का, रावण राज्य के खत्म होने का और राम कौन सा राम, वो रघुपति वाला राम नहीं, वो राम नहीं त्रेता वाले, लेकिन जो सर्व आत्मा रूपी सीताओं के जो निराकार राम हैं, उनकी विजय और उनकी संतानों का जो विजय हुआ, उस विजय का उत्सव है दशहरा। हाँ, जिन्होंने 10 को खत्म किया, माना पूरे रावण को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आज है विजयोत्सव। विजयोत्सव सर्व शक्तियों के खजाने की भी याद दिलाता, सर्व खजानों को यूज करके
और हमने क्या प्राप्तियां की, सर्व शक्तियों के द्वारा हमें क्या क्या मिला, उसकी यादगार ये है दशहरा विजयोत्सव। तो बाबा ने बताया सभी को कि क्या रामायण है, क्या महाभारत है, क्या गीता है, सब बाबा ने सुनाया। फिर बाबा ने ये भी बताया कि चरित्र किसके हैं, तो भागवत भी किसका है, वो भी बाबा ने सुनाया। फिर वेद पुराण सभी के सार सुनाकर बाबा ने वह भी बताया कि वास्तव में ये पुराणों के ऊपर भी नाम किसका होना चाहिए, शिव का होना चाहिए, शिव पुराण। तो आज अपन सबको दशहरा क्लियर हुआ। अभी आज दशहरा सब वैसे मनाएंगे, विजयोत्सव मनाएंगे, पर उसके लिए क्या करना पड़े, जो भी हमारे अंदर कहीं किसी रावण ने थोड़ी सी सांस ली है, फिर से वो थोड़ा मरा तो सही, शिष्य तो कटा, लेकिन एक काटते दूसरा आ जाता, दूसरा काटा तीसरा आ जाता। देखा होगा ना आप लोगों ने, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, और रामायण की जो सीरियल चली उसमें भी देखा होगा। तो कैसे उसके शीश पर शीश प्रकट होते जाते थे। काम विकार को मारा तो क्रोध आया, क्रोध को मारा तो लोभ आया, लोभ को मारा तो मोह आया, उसको मारा तो अहंकार आया, उसको मारा तो उसके दूसरे 5 बच्चू, उसकी वंशावली, ईर्ष्या द्वेष सारे निकल आते हैं। तो देखो रावण भी कभी मरता है, जब पूरा रावण को बराबर निशाने पे जब तीर मारा तो रावण मरा और राम की विजय हुई। राम की विजय माना हम बच्चों की विजय। तो हम बच्चों का जय जयकार। हम जाएंगे सतयुगी दुनिया में, नई राजधानी में, जहाँ हम सुख शांति और आनंद से अपना राज्य भोगेंगे। अच्छा, तो मीठे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत बहुत, जितना बाप दादा को हम शुक्रिया 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 रोम रोम से कह सकते हैं, उतना मीठे मीठे बाप दादा को शुक्रिया कहते हैं। और मीठे मीठे बाप दादा को याद रखने का, देही अभिमानी स्थिति बनाने का पाठ पक्का करें। बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा के कमरे में जाकर के अपना जो भी रावण का कहीं भी छोटा सा अंश अगर हमारे में पड़ा है तो चेकिंग करें, चेंज करें, परिवर्तन करें अपना, और आगे के लिए प्रतिज्ञा करें कि अब हमारे पास वो बात फिर से नहीं आएगी। मार के ही उठे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।